हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे अपने मैथ्स 2 का 8 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले वीडियो में हम लोग ने अपना पहला एक्सरसाइज लगभग खत्म कर लिया था। आज के इस वीडियो में इसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। 3 क्वेश्चन और बचा है, आज के इस वीडियो में तीनों खत्म करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर, देखो जरा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट x denotes the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled, है ना। मतलब क्या लिखा है, x को मान लिया कि x किसको डिनोट कर रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स व्हेन टू। ये सब छोड़ो यार, ये सब छोड़ो, मैंने तुम लोगों को अप्रोच बताया ना, उस अप्रोच से चलते हैं ना। निकालना क्या है वो देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस मतलब समझता है ना, VAR और ब्रैकेट में x, वेरिएंस ऑफ x, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। लेकिन यार वेरिएंस निकालने के लिए अपने को डब्बा चाहिए। डब्बा कहाँ से मिलेगा? डब्बे के लिए स्टेप्स मैं तुम लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ना। डब्बे के लिए क्या स्टेप होता है? पहला स्टेप क्या होता है? इवेंट लिखते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? सैंपल स्पेस लिखा जाता है अपना, है ना। मैं बार बार तुम लोगों को स्टेप्स लिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। थर्ड स्टेप क्या होता है? एन ऑफ एस लिखते हैं। चौथा स्टेप क्या करते हैं हम लोग? डिफाइन एक्स करते हैं। एक्स को डिफाइन करते हैं ना। डिफाइन एक्स करने के बाद पाँचवें स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? वैल्यूज ऑफ एक्स लिखते हैं, है ना। और वैल्यूज ऑफ एक्स लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करते हैं। और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद हम लोग लास्ट स्टेप में क्या बना देते हैं? अपना डब्बा। क्या बना देते हैं? डब्बा। ये 7 स्टेप के अंदर अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी का पूरा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डब्बा बना के तैयार करते हैं। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पर वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने से पहले हम बनाएंगे डब्बा। डब्बा बनाने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या दिया? इवेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इवेंट क्या लिखा है? 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। क्या लिखा हुआ है? इवेंट क्या लिखा है? 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। ये क्या अपना इवेंट है। वेरी इजी, आसान था। उसके बाद क्या लिखा हुआ हम लोगों को इवेंट के बाद लिखना है सैंपल स्पेस। तो मैं लिखता हूँ देयर फॉर सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू, यार 2 डाइस का सैंपल स्पेस तुम लोग को पता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, हम लोग जानते बहुत अच्छे से। इसको थोड़ा यहाँ से लिखना स्टार्ट करते ताकि अपने को जगह की कमी नहीं पड़े। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 डाइस का यही होता है ना। फिर 2 1 2 2, हे भगवान, बहुत सारा अपने को क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा अपने को। फिर यहाँ पे 2 1 आएगा, यहाँ पे 3 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 4 1 आएगा, ऐसे इधर 5 1 आएगा और इधर क्या आएगा? 6 1 आएगा ना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 3, लिखना पड़ेगा मुझे पूरा। यहाँ पे आ जाएगा 2 4 2 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 2 आएगा। नीचे जाऊँगा अगर तो 4 2 आएगा, और नीचे जाऊँगा तो 5 2 आएगा, और नीचे जाऊँगा तो 6 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँगा अगर इधर से 3 2 हो चुका है ना, तो 3 3 3 4, है ना, 3 5 और 3 6। यहाँ से अगर नीचे जाता हूँ तो 3 3 हो चुका, 4 3 5 3 6 3। यहाँ से अगर आगे जाऊँगा तो 4 4 4 5 4 6। यहाँ से अगर नीचे जाऊँगा तो 5 4 6 4। यहाँ से अगर आगे जाऊँगा तो 5 5 5 6, यहाँ से 6 5 और 6 6। इजी, एकदम आसान है एकदम। एस अपना पूरा सैंपल स्पेस बन के तैयार है। ठीक है, एक बार सैंपल स्पेस लिख दिया, फिर एन ऑफ एस लिखना होता है। एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस में लिख देता हूँ देयरफॉर एन ऑफ एस इज 36। इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं यार, तुम लोग को ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, 36 ही आते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है डिफाइन एक्स। एक्स को डिफाइन करो। तो एक्स का डिफाइन जो है ना, वो क्वेश्चन में लिख के दिया है। लिखा है एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। द सम ऑफ द नंबर्स, एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर्स, है ना, ऑब्टेन्ड। सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड मतलब क्या? कि जो नंबर्स हम लोगों को डाइस पे मिले, कितने नंबर मिले? 2 नंबर मिले ना, उनका सम मतलब जोड़ देंगे उन दोनों को, तो मुझे मिलेगा x। अगला स्टेप क्या होता है? एक बार हम लोगों को जब डिफाइन x हो जाता है तो अगला होता है वैल्यूज ऑफ x लिखो। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट्स x इज इक्वल्स टू, क्या क्या वैल्यू आएगी? सम करना है, दोनों जो नंबर मिले उन दोनों का सम करना है। तुम लोग खुद बताओ ना यार, यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ पर देखो, सम करके बताता हूँ। 1 + 1 कर दो,
2, x की वैल्यू 2 आ सकती है। 1 प्लस 1 2 कर दो 3 आ सकता है, 4 5 6 7 आ सकता है। यहाँ पर देखो 8 आ सकता है, 9 10 11 12। मैं बताऊँ 2 से लेके 12 तक कोई भी नंबर आ सकता है। इन सबको जोड़ के देखोगे 2 से लेके 12 तक के बीच का कोई नंबर आएगा, उसके आगे नहीं आएगा, उसके पहले नहीं आएगा, ठीक है। तो जोड़ने पर या तो हम लोगों को 2 मिलता है, या तो 3 मिलता है, या तो 4 मिलता है, या तो 5 मिलता है, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 10, या तो 11, या तो 12। ये सारे नंबर्स हम लोगों को ऐड करने पे मिल जाते हैं, क्या x, ठीक है। एक बार x की वैल्यूज मिल गई, फिर अगला काम क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, P2 निकालना पड़ेगा, P3 निकालना पड़ेगा, फिर P4 भी निकालना पड़ेगा, और फिर P5 भी निकालना पड़ेगा ना, फिर P6 भी निकालना पड़ेगा, P6 भी निकालना पड़ेगा, P7 भी निकालना पड़ेगा, P8 भी निकालना पड़ेगा, और P9 भी निकालना पड़ेगा ना, सबका निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। फिर P10 P11 P12 भी निकालना पड़ेगा, P10 भी निकालना पड़ेगा, P11 भी निकालना पड़ेगा, और P12 भी निकालना पड़ेगा, जितने दिए गए अपने x के वैल्यू में। और सब में मुझे पता है एक चीज़ कॉमन रहेगी, क्या, अपॉन। सब में अपॉन आने वाला है, सब में अपॉन आने वाला है, सब में अपॉन आने वाला है, सब में अपॉन 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 अपॉन, सब में आने वाला है, सब में अपॉन 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 आएगा। अब मुझे ये भी पता है कि अपॉन में क्या आएगा, नॉफ एस यानी कि 36, सबके नीचे 36 36 36 36 36, यहाँ पर भी 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 36, और इधर पे भी 36, सबके अपॉन में 36 आएगा। अब वैल्यू निकालना चालू करते। 2, ये 2 कहाँ से उठाया मैंने, इधर से x से। x क्या डिनोट कर रहा था, सम ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। ऐसे कितने एलिमेंट है जिनमें सम करने पर 2 आता है, सम करने पर 2 यानी दोनों को जोड़ने पर 2 आता है। देखो जरा, देखो यहाँ पर, अब देखो 1 + 1 2, 1 मिला, 1, और किसी को जोड़ने पर 2 नहीं आने वाला। 1 और 1 2 होता है, बाकी सब जोड़ोगे 2 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो जोड़ने पर 2 आ जाए ऐसा तो अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जोड़ने पर 2 आ जाए ऐसा तो अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। 3, जोड़ने पर 3 वाले कितने हैं बताओ ज़रा, यहाँ पर आ जाओ। देखो मैं बताऊँ, देखो ये दोनों 1 + 2 3, 2 + 1 3, ऐसे डायगोनल में देखो ये दो ऐसे एलिमेंट है जिनको जोड़ने पर 3 आता है। 2 ऐसे एलिमेंट है जिनको जोड़ने पर कितना आता है, 3 आता है। उसके बाद 4 का देखो, 4 के लिए देखो, 4 के लिए भी बोलो डायगोनल पकड़ो, क्या पकड़ो, डायगोनल। 1 3 को जोड़ने पर 4 आता है, 2 2 को जोड़ने पर 4 आता है। देखो 1 + 3 4, 2 + 3 4, 3 + 1 देखो कितना आ जाएगा 3। फिर वैसे ही 5 के लिए कितना आ जाएगा 1 2 3 4। फिर 6 के लिए कितना आ जाएगा 1 2, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 आ जाएगा। 6 सबको जोड़ने पर 6 आ रहा है। वैसे 7 के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 8 के लिए फिर 5 हो जाएगा, फिर 4। तुम लोग देखो काउंटिंग करते जाना, है ना। कितने ऐसे एलिमेंट है जिनको जोड़ने पर 4 आएगा, 3। 5 आने वाले कितने हैं, 4 हैं। 6 आने वाले कितने, 5 है। 7 आने वाले 6 हैं, फिर कम होते जाएगा। 8 के लिए 5 है, 9 के लिए 4 है। जोड़ने पर 10 आ जाए ऐसे 3 है, जोड़ने पर 11 आ जाए 2 है, जोड़ने पर 12 जैसा एक ही है 6,6। समझ में आया। ऐसे तुम लोग काउंटिंग करके सब निकाल लेना, सब आ चुका है। अब अगला काम हम लोगों को बनाना है टेबल। क्या बनाने का अपने को, टेबल। तो टेबल बनाते हैं, चलो। टेबल भी लंबा चौड़ा बन जाएगा इस बार तो। ऐसे बड़ा सा टेबल है पे मैं बनाता हूँ। इस टेबल के अंदर क्या क्या रहेगा, एक कॉलम रहेगा xi के लिए, है ना। एक कॉलम रहेगा pi के लिए, एक कॉलम रहेगा अपना xi इंटू पी के लिए, एक xi² के लिए, और एक xi² इंटू पी के लिए। वेरिएंस निकालना है इस बार, इसलिए ज़्यादा कॉलम्स चाहिए अपने को, है ना। वेरिएंस के लिए ज़्यादा कॉलम चाहिए। और नीचे आएगा अपना टोटल, ठीक है। चलो लिखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा अपना xi आएगा, यहाँ पर क्या आएगा pi आएगा, यहाँ पर क्या आएगा xi इंटू पी, यहाँ पे क्या आएगा xi का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा xi का स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करते हैं। पहले x की क्या क्या वैल्यू थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बाप रे 11 12, 2 तो बच ही गया, वो तो आया ही नहीं, 2 जगह कम पड़ गई। अच्छा उसको लास्ट में करते हैं, ठीक है, उसको बाद में करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 के लिए कितना आया था, 1/36। इसका आया था 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, फिर कम होते गया 5/36, 4/36,
3/36, है ना। इसके आगे और भी है 2 और 1 वाले, 11 और 12 बाकी है यार ना, वो 2 3 4 5 10 11 12 तक गया है, जगह कम पड़ रही है इसलिए पहले इतना लिख लेते हैं। एक्स आई इंटू पी आई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 1 2/36, 3 1 3 2 6/36, यहाँ पे 4 3 12/36, 12/36, यहाँ पे 5 4 20/36, 20/36, यहाँ पे 6 5 30/36, यहाँ पे 7 6 42/36, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 40/36, यहाँ पे 9 4 36/36, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 3 30/36। ईजी एकदम। फिर यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर करना है। एक्स आई का स्क्वायर मतलब ये रहा, इन सब का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 12 अभी लिखे नहीं है, आगे लिखेंगे। एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। ये रहा एक्स आई का स्क्वायर, ये रहा पी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 1 4 4/36, ऐसे 2 9 18/36, ऐसे यहाँ पे 3 16 48/36, ऐसे ये 4 25 100/36, 100/36। बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। 5 36 कितना हो जाएगा 180/36। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 49 कितना होगा, मुझे भी नहीं पता है, इस बार देखना पड़ेगा। 49 इंटू 6, 6 9 54, 4 या 5 यहाँ, 6 4 24 29, 294/36, 294/36। ऐसे ही हो जाएगा 5 इंटू 64 320/36, ऐसे ही हो जाएगा 4 इंटू 81, 4 इंटू 81 कितना होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा। 4 1 4 होता है, 4 8 कितना हो जाता है 32, 324/36, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 100, 300/36, है ना। अभी आगे 2 बाकी आ रहा है ना, 2 आगे का अपना लाइन बाकी है, सब हो चुका, लेकिन 2 लाइन की कैलकुलेशन और बाकी है, तो उसके लिए हम लोग और आगे जाएंगे। अपने को 2 लाइन की कैलकुलेशन और करनी है। नीचे इसको, इस टेबल को अपने को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक लाना पड़ेगा, समझा। और यहाँ तक लाने के बाद ये लाइंस भी एक्स्ट्रा अपने को बनानी पड़ेंगी, इधर 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 पे। टोटल के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे, यहाँ पर टोटल निकलेगा अपना। ये टोटल वाली लाइन जो है इसको हटाना पड़ेगा, ये जो टोटल वाली लाइन है ना, इसको अरे शिट, टोटल के लिए ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है, चलो जाने दो। ये जो लाइन बन चुकी है इसको इग्नोर करना है, लाइन नहीं है। 10 के बाद क्या था 11 और 12, 11 के लिए आया था 2/36, 12 का आया था 1/36 वापस से, है ना। उसके बाद देखो पी आई कितना आया था, ये एक्स आई इंटू पी आई ना, 11 2 22/36, 22/36, 12 1 12/36, 12/36। ये एक्स आई का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144। फिर एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई, 2 इंटू 121 242/36। फिर उसके बाद 1 इंटू 144 144/36। समझ में आ गया, सब सिंपल चल रहा है एकदम, कुछ हार्ड चीज़ चल नहीं रही है ना। अब चलते हैं टोटल निकालते हैं। अब टोटल किसका किसका करेंगे टोटल, तो टोटल मैं बता देता हूँ। टोटल अपने को करना है, एक तो इसका ये अपना एक्स आई पी आई है, इसका टोटल करना है, और एक एक्स आई स्क्वायर पी आई इसका टोटल करना है। वेरिएंस निकालना है ना, इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। पहले इसका टोटल करते हैं। सबके अपॉन में 36 है, तो आंसर के अपॉन में भी कंफर्म है 36 ही आने वाला है। ऊपर वालों को ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड करके देखते हैं कैसे ऐड होगा। 12 और 22 ना, 2 20 30 34, 34 प्लस 30 कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100, 100 और 40 140, 182 हो गया। 182 में 30 मिलाएंगे, 182 हो चुका है ना, रुको 182 लिख के रख लो, अब अलग से जोड़ो। 30 20 50, 50 और ये 62, 62 और 6 कितना हो जाएगा 68, और 68 और 2 कितना हो जाएगा 70। 182 और 70 जोड़ते जरा, 2 का 2 आएगा, ये हो जाएगा 15, 5 इधर 1 इधर, 252 कितना आ रहा है ऊपर का 252, तो यहाँ पे ऊपर आ गया 252/36। ये हो गया एक्स आई पी आई का टोटल। अब इधर आते, इधर भी सबके अपॉन में 36 है, तो अपॉन में तो कंफर्म है कितना आने वाला है 36 ही आने वाला है, ठीक है। ऊपर का टोटल करके देखते कितना हो जाएगा।
देखते हैं यहाँ पर कैसे 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 देखो 4 to 6 होता है, ऐसे ऐसे ऐड करते हैं बच्चों की तरह, जैसे बच्चे लोग ऐड करते हैं लास्ट डिजिट फिर उसके आगे सब। 4 to 6, 6 0 तो कुछ नहीं है, 6 4 10, 10 0 तो कुछ नहीं है, 14 14 और 0 तो कुछ नहीं है, 0 तो कुछ नहीं है, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 22 और 8 कितना हो जाएगा 30, 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, 34 का 4 इधर आएगा और 3 चला जाएगा कैरी, 3 चला जाएगा कैरी, इधर आ गया 3 कैरी, 3 0 कितना होता है 3 हो जाएगा, तो गलत जगह कैरी डाल दिया, इधर आ गया 3 कैरी, 3 4 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 कितना होता है 11, 0 का मतलब नहीं है, 2 मिला दिया 13, 14 15, 15 और 9 कितना 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, 36 और 1 कितना 37, 37 का 7 इधर और 3 चला गया कैरी, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कितना आ रहा है 19, तो सबको ऐड करने पे आ रहा है 1974, कितना आ रहा है 1974। नाउ लेट अस चेक दीज आंसर्स, एक बार इनको चेक करना अपने लिए बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम है? क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस है, अगर थोड़ा भी गलत निकल गया तो हम लोगों को पूरी मेहनत वापस करनी पड़ेगी। तो पूरी मेहनत वापस करने से अच्छा हम लोग एक बार क्या करते हैं सोल्यूशन निकालते हैं, और सोल्यूशन में ये जो भी आंसर्स आ रहे हैं इनको क्या कर लेते, चेक कर लेते, ठीक है। तुम लोग भी जब प्रैक्टिस करने बैठो तो कोशिश करो कि सारी कैलकुलेशन चेक करते चलो, चेक करते चलो मतलब चेक करते चलो, कॉपी मत करते चलो कि देख के कॉपी कर दिया खुद से किया ही नहीं, ऐसा नहीं। मैच टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं फटाफट। एंड दिस इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ना, कौन सा क्वेश्चन है ये 14 नहीं 14 नहीं है 13 नहीं 12th वाला, ओके कौन सा कर रहे हैं हम लोग 14th कर रहे हैं हम लोग है ना। तो 14th में 1974/36 252/36 एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख लो निकालना क्या क्या था अपने को, कैलकुलेट क्या करना था वेरिएंस, कैलकुलेट क्या करना था वेरिएंस। तो अब हम लोगों को वेरिएंस निकालने का मौका मिला है, फटाफट वेरिएंस निकालते हैं। चलो यहाँ पर आओ, मैं लिखता हूँ नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा समेशन एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही है ना। अब फटाफट इसमें सब अप्लाई करते हैं। एक्स आई का स्क्वायर पी आई ये रहा 1974/36 1974/36 माइनस एक्स आई पी आई का समेशन कितना है ये रहा 252/36 और इसका क्या दिया होल स्क्वायर, तो इसका हम लोग भी यहाँ पे लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो कैसे सॉल्व करेंगे यार, 1974/36 जो दिख रहा है इन दोनों को मुझे दिख रहा है 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन दोनों को कैसे कैंसिल आउट किया जा सकता है 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं ना इसको जरा। इसको काटूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसको 2 से काटूंगा 2 9 जा 18 बचा 1 और 7 2 8 जा 16 बचा 1 और 4 2 7 जा 14, तो आ गया 987, कितना आ गया 987/18 18, ओके बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को भी मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। तुम लोग बोलोगे उसका स्क्वायर करना है, देखो स्क्वायर के अंदर दोनों है ना, तो अंदर काट पीट के उसके बाद स्क्वायर कर सकते हो, और ये ज़्यादा बेटर होगा ना। गधो इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे मरना है क्या, ठीक है। इसको काटते कितना हो जाएगा 18, इसको काटूंगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचा 1 2 2 6 जा 12, तो अंदर बचा 1 कितना 26/18 का होल स्क्वायर। मुझे अभी भी लग रहा है चीज़ें कट सकती हैं, जैसे ये दोनों दिख रहा है दोनों 3 से कैंसिल आउट हो सकते हैं, काटते 3 से है ना। 3 3 जा 9 बचा 8, तो 3 2 जा 6 2 और 7 27 3 9 जा 27, और इसको अगर काटूंगा तो 3 6 जा 18 हो गया। तो आ गया अपने को ऊपर 329 आ गया और नीचे कितना आ गया 6 आ गया। अभी आगे 3 से किसी से कटने वाला नहीं, इसको बाद में देखते, इसको देखते पहले। ये दोनों 2 से ऑल्टर कर सकते हैं, तो 2 से काटते हैं इन दोनों को जरा। 2 से काटते 3 से काटते 3 से भी कटेगा। 3 6 जा 18 3 4 जा 12 3 2 जा 6 42, और फिर 2 से काटते हैं तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2, और फिर 3 से कटेगा तो 3 7 जा 21, सब कट गया। लास्ट में कितना बच रहा है 7 बच रहा है, तो वहाँ पे बच रहा है 7 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच रहा है 7 का स्क्वायर बच रहा है। तो चलो देखते हैं, ये 329/6 तो मुझे नहीं लग रहा कटने वाला, 7 का स्क्वायर में लिख देता हूँ 49 ओके। अब करते क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 329 माइनस 6 9 जा 54 4 या 5 कैरी 6 4 जा 24 और 5 29 294
अपॉन में कितना आ गया 6, माइनस करो, 9 में से 4 गया 5 बचा, 2 में से 12 में से 9 गया कितना बचा 3 बचा, हो गया 35 अपॉन में 6। ये अपना आ गया फाइनल आंसर 35 अपॉन में 6। इन दोनों को माइनस करके 35 अपॉन में 6। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो, चाहिए तो एक स्टेप आगे जाके इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 35 को 6 से कैंसिल आउट करोगे, 6 के टेबल में 35 नहीं आता है, 6 5 30 आता है, माइनस करोगे तो 5 बचेगा। 6 के टेबल में 5 नहीं रहा, पॉइंट ले लो, 0 आ जाएगा। 6 के टेबल में 50 नहीं आता है, 6 6 आता है 48, बचेगा 2, आगे आ जाएगा 0। 6 के टेबल में 20 आता नहीं, 6 3 आता है कितना 18, माइनस करोगे 2 बचेगा, 0 आ जाएगा, ऐसे ही 3 3 आते चला जाएगा। तो 5.6333 ये आ गया अपना वेरिएंस ऑफ x। अगर तुम लोग चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर 35/6 पे लाके भी छोड़ सकते हो, नो वरी, वहाँ पे भी तुम लोगों को मार्क्स फुल मिल जाएगा। ठीक है, और बस इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत बड़ा था मुझे पता है, पर इतना डरने वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो दिया क्या है, लिखा हुआ है कि यार अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर दिस। एक क्लास है, एक क्लास में टोटल मिला के 15 बच्चे हैं। इसको समझना पड़ेगा तुमको, एक क्लास में टोटल मिला के 15 बच्चे हैं, और उन 15 बच्चों की एज हम लोगों को लिख के दे दी है कि ये देखो, ये पहले बच्चे की एज, ये दूसरे बच्चे की, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 13वां, ये 14वां और ये 15वां। टोटल 15 बच्चों की एज लिख के दे दी हम लोगों को, और लास्ट में सब फालतू गिरी लिखने के बाद लिख दिया फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। मीन और वेरिएंस निकालने दे यार। मीन और वेरिएंस मतलब क्या, मीन का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना और वेरिएंस निकालना है, मतलब की फ़र्क पेंदा है, वही बात तो है जो हम तक हम लोग कर रहे थे, वही सब निकालना है हम लोगों को। तो कैसे निकालेंगे, पहले डब्बा बनाना पड़ेगा, और डब्बा बनाने के बाद उसके बाद मीन और वेरिएंस क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो डब्बा कैसे बनेगा पहले वो देखते हैं। डब्बा बनाने के स्टेप्स हम लोगों को पता है कि पहला स्टेप क्या करना होता है, इवेंट लिखना होता है। तो इवेंट क्या है सर, इवेंट देखो यहाँ पर लिखा रहेगा कहीं पर, यहाँ पे लिखा है रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, एज ऑफ द रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट। हमने ना कोई भी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ, अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ये अपना क्या इवेंट है, ये अपना क्या इवेंट है कि हम लोग रैंडमली किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। 15 बच्चे थे ना, 15 बच्चों में से हम रैंडमली किसी भी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, ये अपना क्या है, इवेंट है। फिर सैंपल स्पेस लिखा जाएगा। सैंपल स्पेस मतलब क्या, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 15 बच्चों में से रैंडमली किसी एक बच्चे को उठा लूँगा, उस बच्चे की एज पूछूंगा, तो उस बच्चे की एज कुछ ना कुछ तो निकलेगी। तो क्या क्या एज हो सकती है, हो सकता है उसकी एज वो बता दे 14, है ना, क्योंकि 14 ईयर्स के भी लोग हैं अंदर। हो सकता है अपनी एज बता दे 17, हो सकता है अपनी एज बता दे 15, हो सकता है अपनी एज बता दे 14, लेकिन मैं 14 ऑलरेडी लिख चुका हूँ। हो सकता है अपनी एज बता दे 21, हो सकता है एज बता दे 17 जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। हो सकता है अपनी एज बता दे 19, हो सकता है अपनी एज वो बता दे 20, हो सकता है वो अपनी एज बता दे 16, हो सकता है अपनी एज बता दे 18, हो सकता है अपनी एज 20 बता दे, लेकिन मैं 20 ऑलरेडी लिख चुका हूँ। हो सकता है अपनी एज वो 17 बता दे जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, 16 लिख चुका हूँ, 19 लिख चुका हूँ, 20 लिख चुका हूँ। मिला जुला कर यही एजेस है। मैं रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करूंगा, तो सैंपल स्पेस में उसकी क्या क्या एज आ सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है। 14 साल का, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14 से लेकर 21 साल तक का कोई भी बच्चा निकल सकता है। अब एन ऑफ एस लिखना है तो मैं लिख देता हूँ एन ऑफ एस। कितना है भाई एन ऑफ एस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कितना है, 8 है। टोटल मिलाकर 8 एजेस हैं। कितनी एजेस हैं, 8 एजेस हैं। ठीक है, इतना तुम लोग को समझ में आया। इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, ओके मेरे ख्याल से हम लोगों को ना 8 नहीं लेना चाहिए, सैम्पल स्पेस अपने को 8 नहीं लेना चाहिए, अपने को लेना चाहिए सैम्पल स्पेस 15। सैम्पल स्पेस अपने को 15 लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग काउंटिंग जब करेंगे तो 20 20 20 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, तो अपने को 15 का सैम्पल स्पेस लेना चाहिए टोटल। मैं बोल रहा हूँ जितने लोग दिख रहे हैं ना, सबका सैम्पल स्पेस ले लो वहाँ पे, ऐसे 8 मत लो, रिपीट कर दो, चीज़ों को रिपीट कर दो। और रिपीट करने की भी क्या ज़रूरत है, देखो मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, देयरफॉर सैम्पल स्पेस इज इक्वल्स टू, जो लिखा है ना वो लिख दो डायरेक्टली, 14 17 15 14 14 17 15 14 ऐसे पूरा लिख दो। 14 17 15 14 21 17 19 21 17 19
20, 16, 18, 20, 16, 18, मतलब ना मैं अभी देख रहा था कि रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन करो उन सब में वो मत करो। 20, 17, कंजूसी मत करो। 20, 17 और 16, 19, 20, 16, 19, 20। पता है क्यों? क्योंकि सैम्पल स्पेस वैसे 8 का बन जाएगा, और सैम्पल स्पेस 8 का कैसे बन सकता है? एन ऑफ एस तो अपना कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए, क्योंकि टोटल 15 बच्चों की एज दी गई है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बच्चों की एज दी है, तो 15 बच्चे आने चाहिए सैम्पल स्पेस के अंदर, ठीक है। से एन ऑफ एस अपना आ गया 15, मैंने सब लिख दिया, रिपीट सब करके लिख दिया हम लोग ने। फिर अपना अगला काम है एक्स को डिफाइन करना। तो लेट एक्स क्या बोला मालूम है? कि एक्स इज द एज ऑफ द स्टूडेंट। एक्स इज द एज ऑफ स्टूडेंट। जो भी तुमने स्टूडेंट सिलेक्ट किया उसकी एज कितनी है ना। तो अब x में रिपीट मत करना। क्या क्या एज हो सकती है? या तो 14 ईयर्स का होगा, या तो 15, या तो 16, या तो 17, या तो 18, या तो 19, या तो 20, या तो 21। तुमको पता है 14 से लेके 21 तक की एज के ही बच्चे अंदर है। x का एज ऑफ स्टूडेंट, तो एज ऑफ स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, सैम्पल स्पेस में सबको डाल दो, लेकिन जब x लिखना तो सिर्फ जो जो एज है वो डालना, बच्चों को मत डालना, एजेस को डालना, ठीक है। सारे एज में डाल दिए 14 से लेके 21 तक, समझ में आया। अब हम लोगों को सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी निकलेगी? प्रोबेबिलिटी निकलेगी 14 की, प्रोबेबिलिटी निकलेगी 15 की, और प्रोबेबिलिटी निकलेगी 16 की, है ना। फिर प्रोबेबिलिटी तो 17 की भी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी तो 18 की भी निकलेगी, प्रोबेबिलिटी तो 19 की भी निकलेगी, है ना। फिर आखिर में प्रोबेबिलिटी 20 की भी निकलेगी और 21 की भी निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी 20 की भी निकलेगी, अब प्रोबेबिलिटी 21 की भी निकलेगी, समझ में आया। अब मुझे पता है सबके प्रोबेबिलिटी में अपॉन आने वाले, तो सबके में अपॉन डाल दो। अपॉन 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 अपॉन, और सबके नीचे आने वाला अपना सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि 15 बच्चे टोटल, 15, 15, सबके नीचे 15 आने वाला है ना, तो सबके नीचे 15 लिख दो, ठीक है। 15, 15, 15, सबके नीचे 15। अब ऊपर की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले 14 देखते हैं। 14 मतलब क्या कि 14 एज वाले कितने बच्चे हैं अंदर, है ना। 14 मतलब x की वैल्यू है 14, एज ऑफ स्टूडेंट। 14 एज वाले कितने बच्चे? देखो 1, 2, बस 2 बच्चे जिनकी एज कितनी है? 14 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 बच्चे ऐसे जिनकी एज 14 है। फिर 15 एज वाले कितने बच्चे, उनको ढूंढो ज़रा। 15 एज वाले बच्चे ढूंढो। 15 एज वाले कितने? 1 और एक ही बच्चा है 15 एज वाला, 15 एज वाला एक ही बच्चा है। फिर 16 एज वाले ढूंढो। 16 एज वाले कितने? 1 है, 2 है, 2 लोग हैं 16 वाले, है ना। ओके, वो 16 लिख रहा था, 15 कहाँ से आ गया? ओके हाँ 16 एज वाले कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। उसके बाद क्या करना हम लोगों को? 17 एज वाले ढूंढने। क्या 17 एज वाले कितने बच्चे? तो ढूंढो 17 वाले कितने? 1, 2, 3 बच्चे जिनके एज 17 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3। फिर यहाँ पे 18 एज वाले बच्चे ढूंढने। 18 एज वाले कितने बताओ जरा? 18 वाले तो कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को, हो रहा एक 18 वाला बच्चा है। फिर 19 एज वाले कितने बच्चे हैं? तो दिख रहे हैं मेरे को 19 वाला एक दिखा, 19 वाले 2 दिखे, 2 बच्चे हैं 19 वाले। फिर हम लोग को देखना 20 एज वाले कितने बच्चे हैं और 21 वाले कितने बच्चे हैं। 20 वाले ढूंढो। 20 एज वाले कितने बच्चे हम लोगों को नीचे करना पड़ेगा उसको। 20 एज वाले बच्चे 1, 2, 3, 20 एज वाले 3 बच्चे हैं। तो 20 एज वाले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 21 एज वाले देखो कितने बच्चे हैं? 21 वाले एक ही बच्चा है 21 वाला, तो एक बच्चा 21 का, ठीक है। हो गया, सबका प्रोबेबिलिटी निकल गया। एक बार रीचेक करो कि सही है कि गलत है। कैसे? नीचे 15 है ना, तो ऊपर भी जोड़ के 15 आना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 एकदम परफेक्ट है। सबकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालना है, दोनों ही निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? देखो लिखा था एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस दोनों निकालना है, मीन और वेरिएंस दोनों निकालना है। तो निकालना बहुत सिंपल है, टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाएंगे? जैसे बनाते हैं टेबल, ओके, ये बनेगा अपना ऐसा टेबल। और टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम्स आएंगे? एक कॉलम आएगा जिसमें xi लिखा जाएगा, एक कॉलम में pi लिखा जाएगा, एक कॉलम में xi इंटू पी लिखा जाएगा, एक में xi का स्क्वायर, एक में xi का स्क्वायर इंटू पी। सारे कॉलम्स बना दो, क्योंकि हम लोगों को वेरिएंस भी निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। डन। उसके बाद चलो लिखते हैं।
यहाँ पर क्या आने वाले सारे एक्स आई की वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे सारी क्या आएंगी पी आई की वैल्यूज, यहाँ पे क्या आएंगी एक्स आई इंटू पी आई, यहाँ पे एक्स आई का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई आ जाएगा, खत्म। चलो लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स आई की क्या क्या वैल्यू हम लोगों की बताओ। 14 से स्टार्ट हुआ था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तक एकदम परफेक्ट। फिर पी आई की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी कितना आया भाई, 14 वाले कितने आए थे, प्रोबेबिलिटी देखो ज़रा, 2/15, 1/15, 2/15, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका आया था 2/15, इसका आया था 1/15 और इसका आया था 2/15। फिर 17, 18, 19 वालों का कितना था, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15 और 2/15। अब बाद में 2021 का 3 और 1 आया था, इनका आया था 3, 1, तो हो जाएगा 3/15 और 1/15। हो गया, सबकी प्रोबेबिलिटीज एक्स लिख दिया प्रोबेबिलिटी। अब एक्स आई इंटू पी आई दोनों को मल्टीप्लाई करना, करते हैं ना। 14 2 28/15, 28/15। फिर यहाँ पे 15 1 15/15, फिर यहाँ पे 16 2 32/15, है ना। फिर यहाँ पे 17 3 कितना होता है नहीं पता, 3 7 21, 1 यहाँ पे 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 51/15। यहाँ पे आ जाएगा 18 1 18/15, यहाँ पे आ जाएगा 19 2 38/15, फिर यहाँ पे 23 60/50, अब फिर यहाँ पे 21 1 21/15। हो गया, खत्म। अब एक्स आई का स्क्वायर करना है, तो एक्स आई का स्क्वायर करते हैं ना, ये रहे सारे एक्स आई वाले टर्म्स, इनका स्क्वायर करना, बाप रे बाप, इतने छोटे छोटे नंबर्स का स्क्वायर करके लिखना है वहाँ पे, ठीक है। करते चलो, 14 का स्क्वायर कितना होता है, मुझे अब इतना याद नहीं यार किसका स्क्वायर कितना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। तुम लोगों को लेकिन याद होना चाहिए, तुम लोग याद करके रखो किसका, सब के स्क्वायर याद करके रखो 20 तक के। मुझे नहीं याद है, मेरे को चलेगा, मैं पास कर चुका हूँ अब सब। 14 × 14 इज़ 196। फिर 15 का स्क्वायर तो मुझे भी पता है 225 होता है ना, कुछ कुछ के मुझे भी याद है। 16 × 16 इज़ 256, ठीक है। 17 का स्क्वायर 320 कुछ तो आता है, 289, इतना गलत बोला मैंने। 18 का स्क्वायर कुछ तो 324 आता है, 324, वेरी गुड। फिर 19 का स्क्वायर चाहिए, 19 का 361 है। 20 का स्क्वायर हमको पता ही है 400 होता है, 21 का 441 होता है, ख़त्म हो गया, ठीक है। सबका स्क्वायर लिख डाला हम लोगों ने। अब हम लोगों को एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई करना है, मतलब ये रहा एक्स आई का स्क्वायर, ये रहा पी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 196 कितना होगा बताओ ज़रा, 2 × 196, 196 2 ज़ा देख लो, 2 6 12, 2 इधर 1 कैरी, 2 9 18 19, 9 1 2 1 2 3, 392, तो आ जाएगा 392/15, 392/15, खत्म। उसके बाद 1 × 225 वही आ जाएगा 225/15। फिर उसके बाद 2 × 256 कितना होगा, 256 का डबल करोगे तो 512 आएगा, 512/15, ठीक है। उसके बाद 3 × 289, अब ये तो निकालना पड़ेगा। 289 3 कितना होता है, 3 9 27, 7 इधर 2 इधर, 3 8 24, 25 26, 6 2 इधर, 3 2 6 7 8 867, तो यहाँ पर आ जाएगा 867/15। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 1 × 324, 324/15। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 361, 2 1 2, 2 6 12, तो 2 इधर 1 कैरी, 2 3 6, 722/15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 × 400 कितना हो जाएगा, 1200/15, और फिर लास्ट में यहाँ पर 1 × 441, 441/15, ठीक है। इजी है, एकदम आसान है ना। एक कैलकुलेशन हम लोगों को अभी चेक कर लेनी चाहिए, कौन सी वाली मालूम है, ये वाली। 2 × 361 मेरे को डाउट हो रहा है, तो करते 361 2 ज़ा, 2 1 2, 2 6 12, 2 इधर 1 इधर, 2 6 6, 7 7 22, 722 एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये आ गया अपना सबका वैल्यू। अब निकालना है टोटल। टोटल किसका किसका निकालेंगे, ये एक्स आई पी आई का टोटल निकलेगा और यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर पी आई का टोटल निकलेगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल निकालते हैं। पहले इसकी बारी, सबके अपॉन में 15 है, तो आंसर अपॉन में तो 15 ही आएगा। ऊपर क्या आएगा वो चेक करना पड़ेगा, तो ऊपर चेक कर दे, देखो 60 20 81 हो गया, 81, ठीक है। मैं पे लिख देता हूँ 81 हो गया। इन दोनों को देखते हैं, 30 और 10 40
और 8 8 16 56, 56 और 50 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 106, 107, 107, 137, 139, 139 में 10 मिला दोगे तो कितना 149, 154, 164, 174, 182, 182। तो जोड़ के आएगा 3 6 यहाँ पर 1 यहाँ पे 2, 263। अब ऊपर का कितना आ जाएगा टोटल ऐड करके 263। इतना समझ में आया तुम लोगों को। अब हम लोगों को एक्सआई पीआई वाला ऐड करना है। सबके अपॉन में 15 है तो अपॉन में तो 15 ही आने वाला है। ऊपर का टोटल करके देखते क्या होता है। ऐसे ऐड करते चलो 1 0 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 16 16 5 21 और 21 और 2 23, 23 का 3 इधर और 2 चला गया कैरी। 2 4 6 हो जाएगा। 6 और 0 कुछ नहीं होता है। 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 1 17, 18 19, 19 और 9 कितना 28, 28 का 8 यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा कैरी। 2 4 6, 6 और 2 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 5 31, 31 और 2 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 यहाँ पर आएगा 3 चला जाएगा कैरी। 3 + 1 4, बाकी किसी में है ही नहीं डिजिट। 4 6 8 3 समझ में आया इतना। अब एक बार अपने को ये आंसर दोनों चेक करने ज़रूरी है, वरना पता चला गलत निकल गया है ना। गलत निकल गया तो दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। बहुत सारी कैलकुलेशन हम लोग जब कर लेंगे तो अपने को आगे चल के दिक्कत होगी। तो हम फटाफट सोल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं कि जो आंसर अपना आया है सही आया है कि गलत आया है। लेट अस गो टू द सोल्यूशन पार्ट 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है चलते ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ओके ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। 1561 अपॉन 15 आ रहा है उसका। नहीं ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दिया लगता है उन्होंने सीधे। नहीं इसका 1561 अपॉन 15, 4683 अपॉन 15 परफेक्ट वो सही है। 263 अपॉन 15 परफेक्ट है, दोनों सही है। ठीक है चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। इतना आ गया अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे निकलेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इंटू पी आई। समेशन एक्स आई पी आई क्या है ये है ना 263 अपॉन 15। तो बस हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर देते हैं। ठीक है जैसे 263 आई डोंट थिंक सो कटने वाला है किसी नंबर से, मुझे नहीं लगता कहीं से कटने वाला है, तो उसको उधर ही छोड़ देते। ठीक है हम लोग स्टार्ट करते उस पर चलते वेरिएंस पे। नाउ वेरिएंस पे चलते वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे आएगा। फॉर्मूला क्या समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, यही है ना फॉर्मूला। तो चलो लिखते हैं एक्स आई का स्क्वायर पी आई इज 4683 अपॉन 15, 4683 अपॉन में 15 माइनस ये एक्स आई पी आई ये हो गया 263 अपॉन में 15 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ 3 से दोनों कटेंगे। किससे कटेंगे दोनों 3 से। तो 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 5 15 हो जाएगा। 3 1 3 बचा 1 6, 3 5 15 बचा 1 8, 3 6 18, 3 1 3 1561 अपॉन में कितना आ गया 5। तो ये हम लोग लिख देते हैं 1561 अपॉन में 5। इसका दिक्कत है वो कटने वाला नहीं है किसी से भी। देखो 3 से नहीं कटेगा। 3 2 5 6 11 उतना नहीं कटेगा। 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, दूसरे को मतलब वो कटने वाला है ही नहीं। स्क्वायर ही करना पड़ेगा अपने को, सीधा उसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो करते स्क्वायर करते 263 का स्क्वायर कितना होगा निकालते हैं यहाँ पर। 263 इंटू 263, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 इधर 1 इधर, 3 2 जा 6 + 1 7 खत्म। 6 3 जा 18, 8 यहाँ पर 1 यहाँ पे 6 6 जा 36 + 1 37, 7 यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 2 जा 12, 13 14 15 खत्म। फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 इधर 1 इधर, 2 2 जा 4 + 1 5। ठीक है जोड़ते हैं 9 का 9 रहेगा, 8 8 16 होता है, 6 इधर 1 इधर, 7 7 14, 14 6 20 21, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 5 7 9 9 और ये 6 6 9 1 6 9 लिखता हूँ 6 9 1 6 9। ये इसका स्क्वायर ऊपर वाले का 15 का तुम लोगों को पता है 225 होता है। कितना होता है 225 खत्म। अब इसको सॉल्व करना हम लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत गंदा होते जा रहा है सब। अगर ये 225 है ना तो अपने को उसको भी 225 बनाना पड़ेगा। कैसे 225 बनाएंगे इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बाय किससे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी 5 × 25 कितना हो जाएगा 120। 225 नहीं होगा आई थिंक सो। 5 × 25
25 5 सा देखें, 5 5 25, 5 इधर 2 इधर, 5 2 10, 5 2 10 11 12, 125 होगा, 225 नहीं होगा। ओके तो 225 नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो बहुत गंदी कैलकुलेशन होती जा रही है। 263 कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको देखते इसने कैसे कैलकुलेशन किया। अपना कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। कैलकुलेशन के मामले में इन्होंने वही किया है, 225 सबके नीचे लेकर आए, और कोई तरीका है नहीं, करना ही पड़ेगा अपने को, 225 बनाना ही पड़ेगा, 225 बनाना पड़ेगा। इसको कैसे 225 बनाएंगे वो अपना सोचना है। 5 को 225 कैसे बनाना है ना, रुको मैं बताता हूँ। 2 4 20 होता है और 25 45 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे 45 से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों 225 बन जाएंगे, और इसको ऐसे रहने दो 69169 अपॉन में 225, इसको 45 से मल्टीप्लाई करो। चलो 1561 मल्टीप्लाई बाय 45 करना है। चलो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 होता है, 0 इधर 3 इधर, 5 5 ज़ा 25 और 3 कितना 28, 8 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 6 7 7 हो गया। फिर 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 5 ज़ा 20 22, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 5 6 6, तो 5 ही रहेगा, 4 हो जाएगा, 8 4 12, 2 इधर 1 इधर, 8 10 70747 70245। ठीक है, देखते हैं क्या आ गया, 70245, 70245 आ गया, माइनस वो कितना है 69169, और इसके भी अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 45 इंटू 5, 5 5 25, 5 इधर 2 इधर, 5 5 20 22 225, इसके भी अपॉन में 225, इसके भी अपॉन में, सबके अपॉन में 225। समझ में आया? यही हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग बना रहे थे बेस को कॉमन। अब इसको कॉमन बनाया, फटाफट माइनस करते हैं। माइनस देखो कैसे होगा, खुद देखो, 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, 15 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब ये 3 हो चुका है क्योंकि इसने उसको कैरी दे दिया, 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, 13 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 7। अब ये 1 हो चुका है क्योंकि इसने उसको कैरी दे दिया, 1 में से 1 चला गया तो कितना बचा 0, ये 0 है, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, 10 में से 9 चला गया तो कितना बचा 1, और 7 उसको कैरी दे चुका था, 6 6 माइनस 6 0 1076 अपॉन 225। ये आ गया अपना एक्सपेक्टेड, सॉरी ये आ गया अपना वेरिएंस, एक आ गया अपना वेरिएंस ऑफ एक्स। समझ में आया? और बस इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ख़त्म। आई नो कैलकुलेशन वाज वास्ट, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, लेकिन यार ना आसान था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी पर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। क्या दिया है इसके अंदर मालूम है? इसके अंदर देखो लास्ट में लिख दिया फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस निकालना जो कि बहुत आसान है, हम निकाल लेंगे, लेकिन पहले टेबल बनाना ना। तो टेबल यहाँ पे कैसे बनेगा मालूम है? यहाँ पे तुम लोगों को टेबल बनाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में सब लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है मालूम है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, ध्यान से सुनना, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर, फिर उसके बाद लिखता है 30% अपोज, 30% अपोज, 70% क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, 30% अपोज कर रहे हैं। प्रपोजल इन अ मीटिंग, प्रपोजल इन अ मीटिंग, बोल रहा है कि यार एक मीटिंग हो रही है। क्या हो रही है? एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग में किसी ने कुछ प्रपोजल दिया है। देखो ध्यान से, जब भी कोई मीटिंग होता है ना तो उसके अंदर प्रपोजल दिया जाता है। प्रपोजल मतलब मान लो 10 लोग बैठे हैं, मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, मैंने बोला कि अरे सर मुझे लगता है कि हम लोगों को आपको काम से निकाल देना चाहिए। मैंने अपने सीईओ को बोला मेरे को लगता है सर सीईओ चेंज कर देना चाहिए, आप अच्छे सीईओ नहीं हैं। इसको प्रपोजल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल। मैंने एक प्रपोजल रखा। अब इसका फैसला कौन? सीईओ खुद तो बोलेगा कि नहीं 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 मेरे को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन 10 लोग और बैठे ना, सबसे वहाँ पे क्या लिया जाएगा? वोट लिया जाएगा। कुछ लोग फेवर करेंगे, बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हैं, कुछ लोग अपोज करेंगे। तो वही लिखा है, एक मीटिंग हुई, उसमें प्रपोजल हुआ, प्रपोजल को 70% लोगों ने फेवर किया, 30% लोगों ने अपोज किया। ध्यान से सुना, यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, कुछ लोगों ने फेवर किया, कुछ लोगों ने अपोज किया। फेवर करने वाले कितने लोग थे? 70%। अपोज करने वाले कितने लोग थे? 30%। इतना तुम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला? द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 0 इफ अ मेंबर अपोजेस द प्रपोजल। क्या बोल रहा है? x की वैल्यू 0 होगी अगर एक मेंबर प्रपोजल को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं x लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ प्रपोजल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में आएगा। ये तुम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं लिख रहा हूँ। क्या बोला उसने कि प्रपोजल को जिसने अपोज किया
वहाँ पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो x की वैल्यू अपोज के नीचे क्या आ जाएगी 0। और प्रपोजल को अगर किसी ने फेवर किया है, क्या किया है 1, अगर किसी ने क्या कर दिया फेवर कर दिया, तो यानी फेवर के नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अपोज के नीचे 0 आ जाएगा, फेवर के नीचे 1 आ जाएगा। उसने बोला अपोज करता है तो 0, फेवर करता है तो 1, अपोज के नीचे 0, फेवर के नीचे 1। और जो 70% 30% लिखा है ये क्या है, ये अपना प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है P ऑफ x यानी कि प्रोबेबिलिटी है। 70% का मतलब जानते हो क्या होता है, 70% का मतलब होता है 0.07। 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब होता है 0.3। कितना होता है 0.3। यार अपने को टेबल बना के दे दिया है, देखो ना x की वैल्यू दे दी है 1 और 0, px दे दिया है 0.7 0.3, समझा, इसको समझो। मुझे बोला फेवर करेगा तो x की वैल्यू 1 और प्रोबेबिलिटी 70% यानी 0.7, अपोज करेगा तो x की वैल्यू 0 और प्रोबेबिलिटी 30% यानी कि 0.3। समझ में आया। निकालना क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अरे वाह, टेबल बन गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये टेबल समझ में आ गया ना। अब टेबल बनाओ और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालो। देखो ये बना दिया मैंने टेबल, इसमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ये xi के लिए, ये pi के लिए, ये xi का स्क्वायर के लिए, xi का स्क्वायर इंटू pi वगैरह वगैरह जो भी करने के लिए। यहाँ पर पार्टीशन कर दिया, यहाँ पर पार्टीशन कर दिया। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा xi आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा pi, इसमें क्या आएगा xi इंटू पी, इसमें xi का स्क्वायर आएगा और इसमें xi का स्क्वायर इंटू पी आएगा। यही होता है ना। मुझे पता है xi की दो वैल्यूज़ दी गई है 1 और 0, तो मैं लिख देता हूँ 0 और 1 लिख देता हूँ मैं। 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 पर प्रोबेबिलिटी है 30% यानी 0.3, तो मैं लिख देता हूँ 0.3। और 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, तो लिख देता हूँ 0.7। xi इंटू पी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चलो करते ना। मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे सेम आएगा 0.7। xi का स्क्वायर करना है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। अब xi का स्क्वायर इंटू पी करना है, xi का स्क्वायर ये रहा, पी ये रहा, मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 इंटू 0 0, 0.7 इंटू 1 सेम आ जाएगा 0.7। अब टोटल किसका किसका करेंगे बताओ ज़रा, टोटल किसका किसका करेंगे, टोटल तो इसका करेंगे ना, xi पी का टोटल करेंगे और ये xi का स्क्वायर पी का टोटल करेंगे ना। इन दोनों का टोटल करके देखो, 0 प्लस 0.7 कितना आ जाएगा 0.7, इसका टोटल करोगे तो वही आ जाएगा 0.7। अब निकालते हैं ज़रा एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस, ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू, फॉर्मूला के एक्सपेक्टेड वैल्यू का समेशन xi पी, समेशन xi इंटू पी, कितना आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये रहा 0.7, खत्म हो गया। नाउ वेरिएंस निकालते हैं। अब वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, समेशन xi स्क्वायर पी माइनस समेशन xi पी का होल स्क्वायर, समेशन xi पी का होल स्क्वायर है ना। चलो चेक करो क्या आ जाएगा, समेशन xi स्क्वायर पी कितना दिया 0.7, तो ये आ जाएगा 0.7। ये कितना दिया 0.7 ही आया है, लेकिन उसका होल स्क्वायर, चलो 0.7 का होल स्क्वायर आ जाएगा 0.49। माइनस करो ना, 0.7 में से माइनस करना है 0.49, यहाँ पे आगे कुछ नहीं, यानी 0 में से 9 गया नहीं जाएगा, 10 में से 9 गया बचा 1, 6 में से 4 गया बचा 2, 0.21 आंसर आ गया 0.21 वेरिएंस ऑफ x। हो गया, क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं था यार, ये टेबल ऑलरेडी दे दिया था अपने को क्वेश्चन में, बस ये समझना था कि अब फेवर किया तो x की वैल्यू 1, प्रोबेबिलिटी 70%, 0.7, ये समझ गया, बाकी तो आगे सब इजी है, ठीक है। और बस इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता है। कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।